हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12th। जिस वीक बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11th एंड 12th के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 दैट इज अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन नंबर 7.7। क्वेश्चन क्या है बच्चों की अ सीरीज एलसीआर सर्किट है। सीरीज एलसीआर सर्किट मतलब अपने पास एक सी हो जाएगा, उसके बाद एक एल हो जाएगा, उसके बाद एक रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम जोड़ देते हैं एक अल्टरनेटिंग सप्लाई से। चलिए, कह रहा है कि आर दे रखा है अपने को, जो भी डेटा दे रखा है, एल दे रखा है और सी दे रखा है, अपने को सारी की वैल्यू दे रखी है। उसके साथ साथ कह रहा है कि इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 220 वोल्ट एसी सप्लाई। 220 वोल्ट एसी सप्लाई मतलब अपने को क्या दे दिया, वी आर एम एस दे दिया, कितना 220 वोल्ट। 220 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल मतलब v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, इसलिए v जो होता है टाइम पे डिपेंड करता है, इसलिए वेरिएबल बोल रखा है। चलो यहाँ तक बात क्लियर है। आगे चलते क्या है बच्चों, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है ना, इक्वल्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट के बराबर हो गया, मतलब क्या हो गया, रेजोनेंस कंडीशन, है ना। जब सप्लाई की फ्रीक्वेंसी और सर्किट की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो वही तो रेजोनेंस होता है, ठीक है। कह रहा है चलो, तो व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल। तो वन कंप्लीट साइकिल में कितना पावर ट्रांसफर होता है वो निकालना है। तो बच्चों पावर इज इक्वल टू, आप सभी को पता है सर, पावर इज इक्वल टू होता है वी इंटू आई। क्लियर, जहां पे वी और आई दोनों आरएमएस वैल्यू अपने को लेना है, वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस देता है, ठीक है। तो वी आरएमएस तो अपने को पता है 220 वोल्ट, आई आरएमएस चाहिए अपने को। सर आई कैसे निकलेगा, सर वोल्टेज पता है, उसके लिए हमें चाहिए क्या सर, नेट इसका रेजिस्टेंस कितना, इस पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इम्पीडेंस कहते हैं। तो बच्चों हमें चाहिए उसके लिए सर इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है, तो सर इम्पीडेंस होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। क्लियर सभी के बाद, ठीक है। लेकिन आपको बोल रखा है कि सर ये तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसके सप्लाई की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है, यानी दिस इज द रेजोनेंस कंडीशन, एंड इन द रेजोनेंस कंडीशन एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी होता है। बोलो रेजोनेंस में होता है कि नहीं होता है, रेजोनेंस पे एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हो जाएगा। तो जेड अपना सिंपली क्या आ जाएगा बच्चों, आर के बराबर। इंपीडेंस इज इक्वल टू सिंपली रेजिस्टेंस व्हिच इज नथिंग बट अपना कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है बच्चों को 20 ओम। चलो तो ये हो गया हमारे पास बच्चों 20 ओम। अब हमारे पास जेड आ गया। अब अपने को चाहिए क्या, करंट। करंट हो जाएगा सर सिंपली क्या, वी बाय, क्या करोगे, वी बाय कर दोगे आर, ठीक है, वी बाय आर कर दोगे। वोल्टेज कितना सप्लाई कर रहे हो सर आप, वोल्टेज सप्लाई करो 200 वोल्ट है, सॉरी ये कितना है 200 वोल्ट है। तो ये हो जाएगा अपने पास 200 डिवाइड बाई, ये हो गया 20 डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 10 एम्पियर। क्लियर है। अब अपने पास आई आर एम एस आ गया, वी आर एम एस आ गया, तो पावर इज इक्वल टू होता है सर वी इंटू आई। पावर वोल्टेज हो गया अपने पास 200 इंटू करंट हो गया अपने पास 10 एम्पियर, ये हो जाएगा बच्चों अपने पास 2000 वाट, या फिर कह सकते हो 2 किलो वाट। तो 2 किलो वाट का पावर लॉस होगा बच्चों वन कंप्लीट साइकिल में। क्लियर है। तो यहाँ पे बस एक कॉन्सेप्ट लगना था रेजोनेंस कंडीशन वाला। इसमें आप सब वो सारे बच्चे जेड की वैल्यू को एक्सएल माइनस एक्ससी वाला वैल्यू रख के निकाल लेंगे। निकाल भी कैसे पाओगे, उसके लिए तुम्हें ओमेगा तो दिया है, निकालो कैसे, है कि नहीं, है ना। तो इसमें तुमको दिमाग लगा देना चाहिए था कि सर एक्सएल और एक्ससी बराबर हुआ होगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।